प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 के सम सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा पहला सवाल है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। क्या लिखा है? 2 इंटू 1/5, 2 गुना 1/5। अगला 2 इंटू 1/2, 2 गुना 1/2। थर्ड पार्ट 3 इंटू 2/3, 3 गुना 2/3। और फोर्थ 3 इंटू 1/4, 3 गुना 1/4। देखिए, 4 भाग हैं और 4 ही ABCD हैं। आपको ये बताना है कि जो पहला है 2 इंटू 1/5, 2 गुना 1/5, इनमें से कौन सी आकृति दर्शा रही है। तो देखिए, मुझे कैसे पहचान करनी है। 1/5 का मतलब कि इनमें ऐसी कौन सी आकृति है जिसके 5 हिस्से हो रखे हैं। देखिए, और वो कितनी आकृतियां हैं? 2। अब 2 आकृतियों वाले हमारे पास केवल ये 2 हैं। इसमें भी 3 आकृतियां हैं, इसमें भी 3। तो इनमें से और इनमें से हमें देखना है। अब इसमें देखिए, 2 भाग करके एक भाग को डॉटेड किया हुआ है, छायांकित किया हुआ। अब ये देखो आकृति, इसमें इस फिगर में इसके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में से एक पार्ट को हमने डॉटेड किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। तो इसका मतलब इस फिगर में, इस आकृति में जो छायांकित भाग है वो 1/5 है। और ये कितनी आकृतियां बनी हुई हैं, कितनी फिगर हैं ये? 2। तो हमारा पहला जो पार्ट है वो डी को दर्शाता है। तो देखिए, मैं इसमें अब कैसे लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखूंगी इसको। फर्स्ट 2 इंटू 1/5, 2 गुना 1/5 किसको दर्शाता है? डी को दर्शाता है। आपको बात समझ में आई? क्योंकि देखो, 2 आकृतियां, 2 गुना का मतलब 2, 2 फिगर हैं ये। और ऐसा कौन सा फिगर है जिसके 5 पार्ट हैं और एक पार्ट हमने डॉटेड किया हुआ है, तो डी को दर्शाता है। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 1/2, 2 गुना 1/2, यानी कि 2 आकृतियां बनी हुई हैं और 1/2 छायांकित है, डॉटेड है। तो 2 आकृतियों वाला हमारे पास बी पार्ट हमें, क्योंकि डी तो हमारा हो चुका। अब बी पार्ट में देखिए, अब 2 उसके भाग किए हुए हैं और एक भाग को हमने डॉटेड किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है 2 इंटू 1/2, 2 गुना 1/2, ये किसको दर्शाता है? बी को दर्शाता है। बी को दर्शाता है। अब आप इसमें बराबर का निशान ना लगाएं, आप इसमें ऐसे लगा दें, कोमे का निशान लगा दें, कोमा। बी को दर्शाता है। देखिए, मैंने क्या लिखा है? पहला 2 गुना 1/5, 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5 ये है। ये किसको दर्शा रहा है? डी को। 2 इंटू 1/2, 2 गुना 1/2, ये किसको दर्शा रहा है? बी को। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, किसको दिखा रहा है थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट है 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3, 3 गुना 2/3। अब ऐसी कौन सी आकृति हमारे इनमें बनी हुई है जिसमें 3 भाग किए हुए हैं और 2 भाग छायांकित हैं? तो देखिए, मेरे को फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जिसमें से कि 2 भाग हमने डॉटेड किए हुए हैं। और ये कितने फिगर बने हुए हैं? 3 आकृतियां बनी हुई हैं। तो क्या लिखेंगे? ए को दर्शाता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 1/4। 1/4 का मतलब कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके 4 हिस्से हैं और उसमें से एक हिस्सा डॉटेड है। और देखिए, दिख रहा है मुझे। और ये कितनी बनी हुई है? 3। तो क्या लिखेंगे? सी को दर्शाता है।
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। पहला भाग क्या है, 3 गुना 1/5, 3 इंटू 1/5 बराबर कितने का दे रखा है, 3/5। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2:1/4। 3 गुना 3/4 बराबर 2 सही 1/4। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इनमें से कौन सी आकृति हमें दिखाई दे रही है। 1/5 का मतलब जिसके 5 हिस्से हैं और एक हिस्सा छायांकित है। देखिए ये दिख रही है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 भाग हैं और एक हिस्से को हमने छायांकित, और ये 3 बनी हुई हैं। और ये किसके बराबर दे रखा है, देखिए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/5, यानी कि उस आकृति के 5 हिस्से हैं और 3 भाग छायांकित हैं। तो मेरा जो पहला है वो किसको दर्शाता है, सी को। दूसरे में क्या है, 2 गुना 1/3, ऐसी कौन सी आकृति है जिसके 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा उसका एक हिस्सा क्या किया है, छायांकित। देखिए ये रहा, ये दिख रहा है आपको। तो ये दो बनी हुई आकृतियां, 2 और किसके बराबर है, 2/3। 2/3 का मतलब कि उसमें 2 भाग छायांकित किए हुए हैं, 3 भाग हैं और 2 छायांकित, तो एक को दर्शाता है। और तीसरा 3 गुना 3/4, ऐसी कौन सी आकृति है जिसके 4 भाग हैं और 3 भाग छायांकित हैं। देखिए 4 भाग है, 3 भाग डॉटेड हैं, 3 भाग डॉटेड हैं और ये 3 ही आकृतियां हैं। बराबर 2:1/4, 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 का मतलब क्या है, देखिए आप ध्यान से, 9/4, 9/4, तो ये दिख रहा है मुझे 9/4, 4 और 4 8, एक इसमें आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। जो मेरा ए पार्ट है, जो मेरा पहला भाग है, पहला भाग किसको दर्शा रहा है, पहला भाग मेरा दर्शा रहा है सी को। तो देखिए हल करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट मेरा 3:1/5 इज इक्वल टू 3/5। 3 गुना 1/5 बराबर 3/5। कौन सा इसमें भाग सी को दर्शाता है, आपको मैंने समझा दिया कैसे दर्शा रहा है ये सी को। सी को दर्शाता है ये पहला भाग। दूसरा भाग, दूसरे वाला भाग हमारा है 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शाता है, ए को दर्शाता है। थर्ड पार्ट है 3 इंटू 3/4। 3 गुना 3/4, 3 गुना 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ये किसको दर्शाता है, कौन सा हमारा पार्ट है, ये किसको दर्शा रहा है, हमारा 9/4 वाला बी को दर्शाता है, बी को दर्शाता है। तीसरा सवाल देखो, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुना कीजिए पहले तो इनको न्यूनतम रूप में लिखिए और फिर इनको मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मिश्रित भिन्न होती है जो सही बटे की भिन्न होती है। मैं आपको बताऊंगी मिश्रित भिन्न हम कैसे बनाते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 3/5। 7 गुना 3/5, गुना करेंगे 7 तिया 21/5। ये तो इसका न्यूनतम रूप हो गया। अब इसको मिश्रित भिन्न में बनाने का जो तरीका है वो ये है, हम भाग देंगे 21 को 5 से। ठीक है, 5 चौका 20, 5 4 जा 20, तो रिमेनिंग शेष बच गया 1। तो 21/5 को मैं ऐसे लिखूंगी, देखो 4 सही 1/5। देखिए 5 चौके 20, 20 और 1 21, 5 2 4 जा 20, 21। ये हमारी मिश्रित भिन्न है।
आपको समझ में आए मिश्रित भिन्न हम कैसे बनाते हैं? हम डिवाइड करके मिश्रित फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वो बनाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 4 इंटू 1/3, 4 गुना 1/3। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे 4/3। अब इसको भी हम मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। देखिए, अब मैं इसको मुझवानी भी बना सकती हूँ और भाग दे के भी देख सकती हूँ। 1 सही 1/3, यानी कि 1:1/3। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। थर्ड पार्ट, 2 गुना 6/7, 2 इंटू 6/7। तो ये हो गया 12/7। 12/7 का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1:5/7, 1 सही 5/7, क्योंकि 5 शेष बचेगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 5 गुना 2/9, 5:2/9, 10/9। इसको हम लिखेंगे 10/9 और इसका 1 सही 1/9, 1:1/9, 1 सही 1/9। इसके बाद पांचवा भाग है। पांचवें भाग की मेरी रकम है 2/3 गुना 4, 8/3। 8/3 का हम बनाएंगे 1 सही 5/3। इसके बाद छठा भाग है। छठे भाग की जो रकम है वो है 3/2। छठा भाग हम यहाँ कर लेते हैं। पाँच बटे 2 गुना 6, 5/2 इंटू 3। देखिए, अब ये कट रहा है, इससे हम इसको लिख देंगे 30/2। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। सेवन्थ पार्ट की जो रकम है वो है 11 गुना 4/7। 11 चौके 44, 44/7। अब देखिए, मैं इसको भाग दे के दिखाती हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। 44 और 7, 7 छिके 42। कितना बचा मेरे पास शेष? 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 6 सही 2/7, 6 सही 2/7, 6:2/12। इसके बाद आठवें भाग का है 20 गुना 4/5। तो 80/5 भाग दे देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 16। नाइन्थ पार्ट 13 गुना 1/3। तो 13/3 इसका फ्रैक्शन बनाएंगे मिक्स्ड। इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 4 × 12, 4 सही 1/3। और 10th पार्ट है 15 गुना 3/5। तो 5 45, 15 गुना 3 45/5। इसको भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 15। इसको भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। 5 9 45, 5 9 जा 45। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, खेल खेल में हम इसको सीख जाएंगे। क्या सवाल है देखो। छायांकित कीजिए बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। यानी कि जो ए बना हुआ है, इसमें जितने हमारे ये सर्कल, ये वृत्त बने हुए हैं, इसके आधे आपको क्या करने हैं? इसके आधे भाग आपको छायांकित करने हैं, यानी कि आधे भाग हमें इसके डॉटेड करने हैं। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, इसमें जितने भी बने हुए हैं उसका 2/3 छायांकित करना है। और सी में क्या करना है? 3/5, यानी कि जितने ये बने हुए हैं वर्ग, उनका 3/5 हमें छायांकित करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट करूंगी मैं, ए पार्ट। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान प्रश्न है। सॉल्व करते हैं हम इसको। इसमें देखो 9 सर्कल बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो इसमें 9 नहीं है, इसमें 12 है, एक लाइन और है। इसमें टोटल हमारे वृत्त बने हुए हैं 12। तो 12 वृत्त बना लेते हैं हम। देखिए ये 12 बने हुए हैं। तो देखिए हमें 12 में से आधे, 1/2 का मतलब आधा, कितने फिर छायांकित करने होंगे? 6। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो ये 12/2 आ जाएगा, 12/2, और इसको हम काट देंगे 6 आ जाएगा। तो हम इसके कोई भी 6 छायांकित कर देते हैं। देखिए ये मैं ऐसे छायांकित कर देती हूँ, डॉटेड कर दिए मैंने 6। तो ये हो गया सॉल्व। बस सेकंड में क्या करना है? त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब देखिए कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बने हुए हैं। और 9 का मुझे कितना निकालना है? 2/3। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख लूंगी, 9 को 2 से गुना करा, 18/3, और इसको काटेंगे तो 6। तो कोई भी 6 आप डॉटेड कर दो। ये हो गए डॉटेड। सी पार्ट में क्या है? बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब जो बक्सा सी है उसमें वर्ग बना रखे हैं, और हम देखते हैं कितने हैं। 1 2 3, और लाइनें हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 15 हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो गई, 15। और इसके कितना भाग हमें करना है? 3/5, 3/5। तो करिए सॉल्व। 15 तिया 45, और 5 के पहाड़े में 45 आता है, 9। ठीक है, तो 9 को आप क्या करेंगे? डॉटेड कर देंगे। कोई भी 9 आप इसमें डॉटेड कर सकते हैं। 6 हो गए डॉटेड, 7 8 9। देखिए खेल में हमने इस क्वेश्चन को सीख लिया है। पहले वाले पार्ट में था बक्सा ए का 1/2, तो इसमें 12 बने हुए थे सर्कल, हमने 6 कर दिए। दूसरे में 9 ट्रायंगल्स थे, 9 त्रिभुज थे, उसका 2/3 निकाला हमने, 6 आ गया, 6 को कर दिया। इसके बाद 15 इसमें वर्ग बने हुए थे, स्क्वायर बने हुए थे, जिनका कि आपको 3/5 भाग डॉटेड करना था। तो 3/5 हमने निकाला, कितने आए वो? 9। तो हमने उसको 9 पार्ट उसके कर दिए। तो ये थे क्वेश्चन बेटा 2.1 एक्सरसाइज के। कल हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।